यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। शनै रहित, जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति या लगाव नहीं रहा है। वस्तु आदि के बिना रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। ये जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसी का नाम अभिशनेह है। स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु आदि में ये अभिशनेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वदा निर्लिपित रहता है। तत् प्राप्य शोभा शुभम, जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्धवशात शुभ अशुभ, शोभन्य अशोभन्य, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थितियों को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, ये उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि ये कैसे और क्यों आ गई, ये नहीं होता तो अच्छा था, अब ये जल्दी मिट जाए तो ठीक है, ये उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल, अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस और एक रूप है। साधना अवस्था में उसकी जो एक निश्चयात्मिका बुद्धि थी, वह परमात्मा में अचल और अटल हो गई। उसकी बुद्धि में ये विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है, कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही निरंतर बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब ये तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है, परंतु उस असीम परमात्मा में समबुद्धि लीन हो जाती है। तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता रहती ही नहीं। ये बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है, स्थिर होना है। कर्मयोगी क्रियाशील होता है। अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृहा उद्वेग रहित होने की बात कही तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात कहते हैं।
अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। यदा संहृते चायम कुर्मो अंगानि सर्वशः। यदा संहृते प्रज्ञा, यहाँ पे कछुआ का दृष्टांत भगवान देते हैं कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे जिस काल में ये कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियों और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक शब्द बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। संहरते, ऐसा ये कहने का मतलब है कि वो स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। भगवान के यहाँ इंद्रियों के अपने अपने विषय से सर्वथा हट जाने से अपने आप सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं। अतः यहाँ कालवाचक तदापद देने की जरूरत नहीं। इसकी जरूरत तो वहां होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है। आंखें खोलने से सूर्य पैदा नहीं हुए, सूर्य तो पहले से ज्यों के त्यों ही है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसे ही थे और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसे ही हैं। केवल आंखें बंद करने से हमें उनका अनुभव नहीं हुआ। ऐसे यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वत सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हुआ है, पर वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वत सिद्ध तत्व है। वह भोगों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता, और जब ये पर्दा हट जाता है तो अनुभव हो जाता है। संसार का जो पर्दा है, विषयों का जो पर्दा है, इंद्रियों और मन का जो पर्दा है, वो हटा देते हैं तो स्वत सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। विषया विन्न वर्तन्ते निरारस्य देहिन। यह मनुष्य निराहार 2 तरह से होते। भगवान कहते कि निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का राग भी निवृत्त हो जाता है। उसकी संसार में राग बुद्धि, रस बुद्धि नहीं रहती है। मनुष्य निराहार 2 तरह से होते हैं। अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना। संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, इंद्रियों को विषयों से हटा लेना है। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ये निराहार पद आया है। रोगी के मन में ये रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, उसमें मेरी प्रवस्था है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, राग बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं,
उन्हीं साधकों के लिए ये कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसोपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ये नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती है, ये नियम है। रसो अपश्य, इस पद से ये तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहमता में, मैंपणे में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता में ही रस को निकाल दे, उसमें से मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस विषयों में रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से भी वह रस बुद्धि सर्वथा निवृत्त हो जाती है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है, उसी का नाम यहाँ रस कहा गया है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा सुख मिला, ये उस रस की स्मृति है। यह रस चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है, इसी रस का स्थूल रूप राग, सुख, आसक्ति है। जब तक संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उनके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्तियों की पराधीनता बनी रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से पराधीनता सर्वथा मिट जाती है, भोगों के सुख की प्रवस्था नहीं रहती। जब तक अंतकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस, दिव्य रस, अविनाशी रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक एवं अविनाशी रस की तो बात ही क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करनी ये निश्चय भी नहीं होता। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर ये रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, तात्पर्य है कि जब तक संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है तब तक नाशवान संयोगजन्य रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति होती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से राग निवृत्त हो सकता है। जिनकी राग रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से भी राग रंग निवृत्त हो जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों ज्यों कर्म योग से सेवा का रस और ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों नाशवान रस है वो अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस अपने आप छूट जाता है। ऐसे साधन का रस मिलने पर भोगों का रस अपने आप छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता, उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं है, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है, स्त्री को भी जानता है, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती।
जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजालते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती, ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण की रसबुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला होता है, पर और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता है। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर तक नहीं ठहरता। रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वो प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है। भोजन में अरुचि पैदा हो जाती है, परंतु जो अविनाशी रस है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।